ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रह योग वो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के अनुसार से मार्च के अंतिम भाग में कैसा कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों का योग चल रहा है जो विशेष तौर पर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण स्थितियों परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में तो आप समझे कई ग्रहों ने परिवर्तन की स्थिति प्राप्त करी। सूर्य राहु के साथ योग बना गए हैं इस वक्त जो आपकी राशि में चल रहे हैं। वो जो योग बन रहा है वो पूरे विश्व के लिए भी बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है, टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वहीं मंगल शनि का टकराव चल रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक और योग बनने वाला है। 27 मार्च को ग्रहों की गणना परिवर्तन की तरफ जा रही है और चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाएंगे। सम्मान, लाभ और कई प्रकार की चीज़ों में प्रशस्त मार्ग करने के योग बनाएंगे। ऐसे में सुबह सुबह 3 बजे चंद्रमा का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रास्ता दिखाई दे रहा है। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, बुधवार का अवसर है, उनका पूजन करते हुए दिन का आरंभ कीजिए, शुभ होगा आपके साथ। 28 मार्च को तृतीया का अवसर है, बृहस्पतिवार का तिथि है, साथ साथ गणेश चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है। और इस दिन सुबह से विशेष तौर पर सूर्योदय से लेकर भद्रा का योग रहेगा जो करीब करीब शाम के समय 7 बजे तक भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल हैं, धन का मार्ग, लाभ का मार्ग प्रशस्त करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान, भगवान को गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना, ये सब उपाय कर आप दिन को और शुभ करने का प्रयास कीजिए। 29 मार्च को चतुर्थी का अवसर है, उदय तिथि चतुर्थी है लेकिन थोड़ी देर के लिए व्याप्त रहेगी, उसके बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का अवसर है और वृश्चिक में चंद्रमा का पदार्पण होता जा रहा दिखाई दे रहा है आपके 11वें भाव के लिए। ऐसे में चंद्रमा थोड़े से क्षीण रहेंगे लेकिन लाभ के मार्ग प्रशस्त करने के अच्छे योग बनाएंगे आपके लिए। भगवती विशेष तौर पर लक्ष्मी जी का पूजन करें, गौ पूजन करें, गाय को थोड़ा हरी घास इत्यादि खिलाइए। देखिए सुंदर उपाय इस दिन के लिए बनता है, करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। वहीं 30 मार्च की यदि हम बात करें तो पंचमी शनिवार का अवसर, रंग पंचमी का योग, ग्रह आपके अनुकूल हैं। बस थोड़ा सा आपको क्लैश से बचने का कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नए संपर्कों को इजाफा होने के योग बनेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मन धन एकत्र होता दिखाई दे रहा है लेकिन लोन थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि का उपचार करें, शनि के मंत्र का जप करें, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शुभ होगा। 31 मार्च का दिन कई सारे परिवर्तनों का दिन दिखाई देता है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर आपके तृतीय भाव में सुंदर योग बना रहे हैं राहु के साथ, सूर्य के साथ। तो ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योग बड़ा अनुकूल है आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपके लिए सुंदर लाभ की स्थिति प्रशस्त होने के योग बनेंगे। शुक्र महाराज की कृपा से आप एक काम करें, विशेष तौर पर इस ग्रह योग को देखते हुए भगवान सूर्य की भी उपासना करें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रविवार के दिन ये परिवर्तन का योग बना है। शुक्र जो 12वें भाव में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सूर्य से पीड़ित हो सकते हैं। शुक्र थोड़े दिन बाद जो पीड़ित होंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय यदि सूर्य का कर लिया जाए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, तो आपके लिए अच्छे योग रहेंगे, लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब आप पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है। और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब 60-70 साल पहले। और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमनापार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र के अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अनशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें,
अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशिष्ट तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।